णमु सेद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो उवछायाणं णमो लोके सव्वसाहुणम्। हमारी मंगल शासन 2 का आखिरी पाठ, नीरव निर्झर सामयिक पाठ, इसका हमें अर्थ समझना है। ये बहुत ही कहना चाहिए सर्वमान्य पाठ है। हम सामायिक पाठ के रूप में इसको पढ़ते हैं। अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वों में हमें इनको पढ़ना भी चाहिए। बहुत से लोग पढ़ते भी हैं। हो सकता है आपको याद भी हो, है ना। तो ये जो पाठ है, वो सामायिक पाठ क्यों बोलते हैं? सामायिक क्या होता है ना? आपको पता है क्या? अपने आत्मा में करना, सम धन आए हम्म। में बहन समाए। हाँ, सो इस ये जो वैसे जो पाठ है, ये कविवर ब्यूगल जी बाबू जी ने लिखा हुआ है। इसकी एक्चुअल जो रचयिता हैं वो हैं अमित गति आचार्य, है ना। उन्होंने इसको संस्कृत में लिखा है। ये एक्चुअली उसका पद्यानुवाद है ना। सो सामायिक का अर्थ का मीनिंग होता है कि समता भाव। सामायिक मतलब समता भाव ना। सामायिक, उसका विचार समता भाव का। इस समता भाव का मतलब क्या है? समता का मतलब का दूसरा नाम है वीतरागता। वीतरागता मतलब वास्तव में समता भाव होता है। हम जनरली समता भाव को बोलते हैं, अरे भैया शांत रहो, शांत रहो। शांत रहने का नाम समता भाव नहीं है। क्या बोला? शांत रहने का नाम समता नहीं है। वीतरागता का नाम समता है ना। यदि शांत रहने को समता कहेंगे तो जो पेड़ पौधे हैं उनको तो कंटिन्यूअस समता चल रही है, शांत है वो तो। जिनको जीवा इंद्रिय नहीं है, गूंगे हैं, वो तो शांत रहेंगे हमेशा, बोलेंगे नहीं कभी कुछ। तो उनको समता हो गई क्या? है ना। समता का मतलब है वीतरागता। और वीतरागता कहाँ से उत्पन्न होती है? वीतरागता उत्पन्न होती है आत्मा के आश्रय से। तो अपने आत्म स्वरूप को विचार करते हुए रत्नत्रय का धारण होना, वीतरागता का धारण होना, उसका नाम वीतरागता है। ठीक है, समझ में आया? अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। सुदर्शन सेठ है, मुनिराज राम है, उन पे उपसर्ग हो रहा है तो शांत है, अपनी आत्मा में लीन है, वीतरागी परिणति, उनकी शांतता चल रही है तो समता भाव चल रहा है। सीता जी पे उपसर्ग हुआ तो वो शांत है। क्यों? किसके बल पे? आत्मा के बल पे। समझना, वो भी शांत है। और कोई कसाई जीव हो, उसका कार्य नहीं बन पा रहा हो तो सामने वाले का गुस्सा सहन कर रहा है तो वो भी शांत है। दोनों की शांतता में जमीन आसमान का अंतर है। एक की शांति है आत्मा के आश्रय से कि मेरा कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ, ये भले ही मेरे को महल से निकाल के जंगल में छोड़ दें, पर इससे मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता। जिस प्रकार कर्म का उदय है वैसा उदय आ रहा है, पर कर्म का उदय भी मेरे आत्म प्रदेशों में प्रवेश नहीं करता, तो मैं सुरक्षित हूं। ऐसा निर्णय हो कि आप शांत हो, आपका ज्ञान शांत है, तो बहुत बढ़िया बात है।
परंतु आप कषाय के कारण, किसी के डर के कारण, लोक निंदा के कारण, अरे लोग क्या कहेंगे, शांत रहो शांत रहो, आप इस रीजन से शांत हो, तो वो शांतता सही सच्ची शांतता नहीं है, वो सच्ची शांति नहीं है ना। मोक्ष और प्रकाशक में भी आया है कि लोक भय के कारण से जीव जो है वो पाप नहीं करते। किसके कारण? लोक भय के कारण, रूल्स रेगुलेशन के कारण लोग पाप नहीं करते। और जय मतलब कि रूल्स अगर रेगुलेशन नहीं हो ना कहीं पे, तो उनको अगर छूट दे दी जाए तो सब चीज उल्ट पटांग सब चीजें करना चालू कर देंगे। तुम लोक निंदा के कारण पाप को छोड़ देते हो, पर सही रीजन से पाप क्यों नहीं करना चाहिए, इससे बंद होता है, इसका इसका विचार नहीं करते, तो पाप थोड़ी छूटा। मतलब अशांति तो बनी हुई है कंटिन्यूस, है ना। तो सामायिक पाठ का मीनिंग क्या है? कि हम वीतरागता को धारण करें, पर किस भाव से, उनके, अब अलग अलग कंडीशन में कैसी कैसी हमें भावनाएं रखनी चाहिए। वीतरागता तो प्रकट करनी है, बट उसके साथ यदि हमारी शुभ भावनाएं भी हैं अगर, तो वो कैसी होनी चाहिए, हमारा विचार कैसा होना चाहिए, जिस, है ना, जिससे कि हमें सही मार्ग पे हम आगे बढ़ते रहें। वो है वास्तव में सामायिक पाठ। सामायिक पाठ जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, इसका अर्थ, हम यदि इसको जनरल भाषा में पढ़ेंगे तो हम जनरल भाषा में पढ़ लेंगे, और बहुत बार लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपके साथ में पढ़ा होगा, आपने भी बहुत से लोगों के साथ पढ़ा होगा, पर वास्तव में इसका अर्थ बहुत डिफरेंट है ना। देखिए, डायरेक्ट अपन पाठ पे आते हैं, है ना। ये नई बुक का है क्या? क्या? ये चैप्टर आप जो पढ़ा रहे समाई, हाँ, ये इसमें तो नहीं दिख रहा है, मंगल शासन भाग 2 में। ये मंगल शासन भाग 2 का ही नेक्स्ट चैप्टर है। 10 लक्ष जो अपन ने लक्षण लक्षणाभास पढ़ा ना चैप्टर, हाँ उसी हाँ के हाँ। में ही है। अच्छा, उसी में है क्या? एज ए पार्ट के फॉर्म में नहीं है, लास्ट में पार्ट दिए, लास्ट में उन्होंने ऐड इंक्लूड किया है उसको। अच्छा। 12वां पार्ट करके नहीं है, बट उन्होंने इस पार्ट को, सामायिक पार्ट को एज अ उसमें प्रिंट में डाला है। तो हमें उसका भी समझ लेना चाहिए जब बुक में है तो, है ना। ये हम, नीरव नीर। नीरव निर्झर, देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब भी हम सामायिक पाठ पढ़ते हैं या कभी भी ऐसे पाठ पढ़ते हैं, तो जनरली इसकी विधि ये होती है कि हम एकांत में बैठ के सारे सांसारिक और सारे जो गृहस्थी के कार्य हैं उनसे निवृत्त होके एक शांत जगह पे अपने मन को एकाग्र करके, है ना, पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए, है ना, देव शास गुरु भगवान का स्मरण करते हुए हमें ये पाठ पढ़ना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? ये विधि इसलिए है कि इन पाठों में जनरली हमें हमारी गलतियां और हमें आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में बताया जाता है। तो हमें अकेला पाठ नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ एक्टिविटी नहीं करनी है, पॉइंट ये है। हमें एकाग्र चित्त होके, हमें अगर हम 4 लाइन भी पढ़ रहे हैं तो हमें 4 लाइन के बारे में विचार करना है। जनरली लोग क्या करते हैं, ये समझते हैं कि हमने ये पाठ पढ़ लिया, आलोचना पाठ पढ़ लिया, तो हमने जो पाप किए वो धुल गए। हमने ये पाठ पढ़ लिया तो हमारे सामायिक का नियम पूरा हो गया। समझ रही बात? उसका मीनिंग ये नहीं है पाठ पढ़ने से आपका सामायिक हो गया। अरे पाठ में क्या लिखा है उस पर विचार करेंगे तो सामायिक होगी। किसके एंगल से? कि हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है, हमें अपने आत्मा की प्राप्ति करनी है, मेरा स्वरूप क्या है ऐसा निर्णय करना है, तो फिर ये विचार कार्यकारी होंगे। अकेले पढ़ने से नहीं होगा काम,
है ना? आपने पढ़ दिया और एक 5 साल के बच्चे ने पढ़ दिया, दोनों में फिर कोई अंतर हो कहलाया कि नहीं कहलाया? मतलब अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फर्स्ट सेकंड क्लास का भी बच्चा पढ़ लेगा, आप भी उसी पढ़ लोगे। लय में पढ़ना है तो चलो फोर्थ फिफ्थ क्लास का बच्चा पढ़ लेगा लय में बढ़िया से, आप भी लय में पढ़ दोगे, तो दोनों में अंतर है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना? ऐसा। देखिए अब क्या पढ़ रहे हैं। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। क्या बोला? सब जीवों के प्रति प्रेम भाव हो। अच्छा, अभी टेररिस्ट अटैक हुआ, उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान को मार गिराना चाहिए कि नहीं मार गिराना चाहिए? इजराइल इस पे बॉम्ब गिरा रहा है, ईरान पे, वो इस पे बॉम्ब गिरा रहा है, तो ये बॉम्ब गिराना चाहिए कि नहीं गिराना चाहिए? बताओ। यहाँ पे तो कह रहे हैं प्रेम भाव हो सब जीवों पे। मतलब क्या है? कुछ कंट्रोवर्सी दिख रही है? कंट्रोवर्सी है कि नहीं है? कि हमारे ज्ञान में हमने कंट्रोवर्सी बना के रखे हुआ है? आपका पड़ोसी आपको बहुत तंग करता हो तो उसके साथ प्रेम भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान के लोगों के साथ प्रेम भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टेररिस्ट के साथ प्रेम भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो ये जो बातें हैं ना, सुनने में तो बहुत, ये पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, और जब विचार करने बैठते हैं तो कुछ आंसर नहीं आते। बताइए। आंसर चाहिए, बताइए, हो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्रेम भाव? हाँ ना, कुछ बताओ। प्रेम भाव करना चाहिए कि करना नहीं चाहिए। करना। और जब अटैक हुआ तब हमने प्रेम भाव किया था कि हमने बोला था कि मार दो मार दो मार दो? अच्छा, कोरोना कोरोना के जो जीव है उसके साथ प्रेम भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोल दे मर जा मर जा मर जा। देखिए एक लाइन में ही हम हक्के बक्के रह जाते हैं, तो यही पार्ट में यही सीखना है हमको। कोई भी कैसा भी जीव हो, सबके साथ प्रेम भाव होना चाहिए। कैसा भी हो, कोई भी कितनी बड़ी गलती हो, कैसा भी उपसर्ग आया हो, कैसा भी कंडीशन हो, अगर प्रेम सब जीवों में प्रेम भाव नहीं होगा तो बोलो हम पार्शनाथ पार्शनाथ भगवान जैसे बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? पार्शनाथ भगवान पे उपसर्ग हुआ, कितने भावों तक उपसर्ग चलता रहा, वो कमठ उन पे हमेशा गलत कंडीशन के हिसाब से उनके साथ हमेशा बैर रखता रहा। तो बोलो, पार्शनाथ बनना है कि कमठ बनना है? पार्शनाथ। पार्शनाथ बनना है तो हमें हर किसी के साथ प्रेम भाव रखना ही है। नहीं तो हम अपने भगवान के आदर्शों पे नहीं चलेंगे तो फिर कौन चलेगा? बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन उठेगा प्रेम भाव कैसे हो? जब हम अपनी आत्मा का स्वरूप समझते हैं और हमें अपने आत्मा का भान होता है स्वरूप का, तो हमें सारे जीव भी हमें आत्मा ही दिखाई देते हैं। सब जीव लगता है कि अरे ये भी आत्मा है, ये भी भगवान बन सकता है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं भी भगवान बन सकता हूँ। सामने वाला जीव भी भगवान बन सकता है। वो तो कर्म के उदय के कारण, पूर्व के उदय के कारण वैसी कंडीशन बन रही है उसकी भी और मेरी भी, तो भी उसकी आत्मा भी भगवान बन सकती है और मेरी आत्मा भी भगवान बन सकती है। कहो अगले भाव में साथ साथ मुनिराज बन के मोक्ष जा रहे हो।
बोलो, हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हम क्या करें किसी से? अगर मान लो पार्श्वनाथ भगवान बैर कर लेते कमट से कि तुम तो ऐसा ही हो जाओ, तो उनका बैर कभी खत्म नहीं होता। वो उसको मारते रहते, अगली भाव में वो इसको मारते, फिर अगली भाव में वो उसको मारते, फिर अगली भाव में इसको, यही चलता रहता पूरे टाइम। पर किसी एक को तो सुलटना था, किसी एक को तो मोक्ष जाना था, तो भगवान ने क्या मार दिया, अगर भैया तुम अपना काम करते रहो, भैया हम अपना काम करेंगे, हमें संसार में नहीं रहना। ये मीनिंग, हमें ये जो पार्ट है ना, ये बहुत सारी चीजें सिखाता है। आगे क्या बोले, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। अब गुणी जनों पे पहले तो हमें ये डिफाइन करना है कि हम गुणी जनों में कौन कौन इंक्लूड कर रहे हैं। हमारा देव, हमारा शास्त्र, हमारे गुरु, हमारे शिक्षा गुरु हो, हमारे धर्म गुरु हो, सबके प्रति हमारा हर्ष होना चाहिए। भगवान के किसी भी कार्य के प्रति हमें हर्ष में, हमारे प्रभावना के, हमारे आनंद में कमी नहीं होना चाहिए, हमेशा हमेशा समर्पण होना चाहिए। हमारे जिनवाणी का कोई भी काम हो, मंदिर का कोई भी काम हो, भगवान की प्रभावना का काम हो, गुरुओं की सेवा का कोई भी काम हो, हमेशा उसमें आगे रहना चाहिए। समझ में आ रही है बात? मतलब इससे हमें यह दिखता है, दिखना मतलब हमें खुद से एनालिसिस करना चाहिए, क्या हम भगवान के प्रति कुछ उपेक्षा भाव तो नहीं रख रहे? है ना? हमें अपनी गलती समझनी चाहिए कि देव शास्त्र गुरु के प्रति सदा हमारा समर्पण रहे, सदा उनके प्रति हमारा क्या हो, सम्मान हो, बहुमान हो, और बढ़ चढ़ कर हम उसमें पार्टिसिपेट करें। और यदि उनकी कोई आज्ञा है, ऐसा नहीं है बस दिखावे के लिए अपन मंदिर जा रहे हैं, दिखावे के लिए हमें जय जयकार कर रहे हैं, तो भैया वो सामने वाला को देखो कितने बोलता है, कितने समर्पित है। और भगवान की कोई बात उन्होंने बोली हो तो उनका हम कुछ कहना नहीं मानेंगे, तो उस बहुमान की कोई वैल्यू नहीं है। कोई गुरु, कोई शिक्षा गुरु, कोई धर्म गुरु, कोई जिनवाणी की बात यदि को समझाई जा रही हो, तो हमें उसको समझना चाहिए प्रॉपर, ऐसा नहीं कि हम उसको नेग्लेक्ट कर दें। यार ये हमारे लिए तो है नहीं, बड़े लोगों की बात है जो त्यागी व्रति है, उनके लिए बात है, ऐसा नहीं। जिनवाणी की हर एक बात मेरे लिए है, तो उसको समझना, उसको सही तरह से अप्लाई करना, उसको हमें, भले ही हो सकता है कि हम उसका भी पालन ना कर पाए, पर वो बात सही है, इस पे हमें हमारी हाँ पड़नी चाहिए। हमारे को सही ज्ञान होना चाहिए कि सही रास्ता क्या है ना? तो ही वो वास्तव में उनका सही बहुमान, सही हर्ष उनके प्रति कहलाएगा। है ना? करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, जितने भी दुखी जीव हैं, है ना, छोटे जीव हैं, चार इंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, उनके प्रति करुणा होनी चाहिए। जितने भी जानवर हैं, जितने भी पाप उदय से जो ग्रसित हैं, उनके प्रति करुणा होनी चाहिए। अरे उनके प्रति हम कैसे भी कुछ हेल्प कर सके, वो हेल्प करनी चाहिए। है ना? करुणा किस किस लेवल से करुणा की बात है? करुणा इसकी बात नहीं है कि हम उसको कर करके हम उस पे हम अपना बहुमान, अपना मान बढ़ाई करें। करुणा का मीनिंग है कि हमें उनको भी आत्मा देखना है कि अरे ये भी कर्म के उदय के कारण वो अपने को हीन कंडीशन में पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, यदि हमारे में क्षमता हो तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, किसी ना किसी के फॉर्म में। हम उनको आहार दे सकें, हम उनको औषधि दे सकें, हम उनको अभयदान दे सकें। है ना? तो ये सब चीजें होनी चाहिए। और दुर्जन में मध्यस्थ हो, और कोई ऐसे जीव भी हैं अगर जो हमारे लिए एंटी हैं, को जो हमारा हमेशा नुकसान चाहते हैं, कोई हमारे लिए शुभ भावनाएं नहीं रखता, तो उनके लिए मध्यस्थ होना चाहिए। मध्यस्थ का मतलब है कि कोई नो रिएक्शन,
उनका अच्छा हो जाए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, और उनका बुरा आ जाए तो हमें सुखी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? गुरुदेव श्री ऐसा बोलते थे कि वो स्वाध्याय कर रहे हैं तो दूसरे लोग आके काला झंडा लेके आ गए, कभी उनको कुछ करने आ जाए, कोई उनको हल्ला गुल्ला करने आ गए, तो बोलते थे कि अरे इनको कभी भी, उनको कभी बाहर नहीं जाने देना, उनको बैठने दो, स्वाध्याय में सुनने दो, सही बात क्या है समझने दो। बोलते थे ये भूले हुए भगवान है, सही रास्ते से भटक गए हैं, गलत रास्ते पे चल गए हैं, पर ये भी भगवान बन सकते हैं, ये भी यदि अपना कल्याण करना चाहें तो ये भी अपना कल्याण के मार्ग को, अपने इस वीतरागी मार्ग को समझकर वे भी अपना कल्याण कर सकते हैं। भूलेला भगवान है, ऐसा बोलते थे। यही है मध्यस्थ भाव, कोई रिएक्शन नहीं। नो रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन, है ना? तो ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए, है ना? यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, है ना? ये अनंत बल, अनंत शील का मतलब है अनंत सुख, अनंत वीर का ऐसा जो धारक आत्मा है, ये शरीर से भिन्न है। मैं आत्मा हूं, मेरे में अनंत बल है, अनंत सुख है। वास्तव में इसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। न शरीर की ताकत से आत्मा की ताकत का, वीर का संबंध है कुछ, न इस इंद्रिय संबंधी जितने भी विषय भोग हैं इनका आत्मा के सुख से कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। टोटली डिफरेंट है दो वस्तुएं। जो होती तलवार म्यान में वह अनंत बल दो मुझको। जैसे एक तलवार के अंदर, उस म्यान के अंदर तलवार होती है, उसमें अनंत बल होता है, ऐसा ही बल जैसा आपको प्रकट हुआ है वैसा बल आप मेरे को दो, जिससे कि हम भी मोक्ष पथ में आगे बढ़ सके। मतलब तत्व ज्ञान का बल मांगा जा रहा है भगवान से कि हे भगवान, हमें भी आप ऐसा अनंत बल दो जिससे कि हम इस आत्मा और शरीर को भिन्न जाकर हम भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें, और आपके साथ आप जाके सिद्ध क्षेत्र में जाके आपके समीप में आके बैठ सकें। मतलब हमें भी अनंत बल चाहिए आपके जैसा, ना? सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक ना सम में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, है ना? कोई हो, बाहर की कंडीशन सुखी रूप हो, दुख सुख रूप हो, दुख रूप हो, बैरी हो, कोई बंधु हो, कांच हो, कोई सोना हो और कोई कांच हो, हीरा हो, ऐसी कंडीशन में समता होनी चाहिए। समता मतलब शांति, है ना? अब ऐसी कंडीशन में शांति कैसे बनेगी? शांति ऐसे ही बन पाएगी कि जब हम अपने अपने आत्मा के स्वरूप में इन सबको भिन्न देखें, कि इनसे मेरा कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता, है ना? इनसे ना मेरी कोई लाभ है, ना मेरे में कोई हानि होती। इनसे ना मेरे में कुछ बिगाड़ होता है, कुछ ऐड होता है, ना मेरे में कुछ सुधार होता है, कुछ माइनस हो जाए। ना बिगाड़ से होता है, कुछ एडिशन ऐड नहीं होता, ना मेरे में कुछ लाभ या हानि के कारण है। ये मतलब ये सब चीजें बोल तो लेते हैं, हमें वास्तव में अपने ज्ञान में विचार करना है। सोना आ जाए कि कांच आ जाए, हीरा आ जाए, इससे हमारे को क्या लाभ होगा, है ना? हमारे को लाभ होगा भी कि नहीं होगा? अब ये प्रैक्टिकल अप्रोच है आपके लिए। कोई आपको कोई बुरा भुला गए, अरे उन्होंने तो हमें गलत बोल दिया, पूरे इतने लोगों के सामने हमारी इज्जत ऐसे ही कर दी, तो हमें विचार करना है कि किसकी इज्जत है, शरीर की इज्जत है कि मेरी इज्जत है इसमें? हम कहाँ से अपने को आंकते हैं? कोई मेरे लिए अच्छा कर रहा है तो किस एंगल से कर रहा है? शरीर का अच्छा कर रहा है? मेरे लिए मेरे लिए कोई बुरा कर रहा है तो किस किस दृष्टि से बुरा करना चाह रहा है? ये विचार करना पड़ेगा हमको, है ना? ऐसा विचार करेंगे तो ही हम इन सब के सही अर्थ समझ सकते हैं।
है ना। वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता, है ना। हमको वन की कंडीशन, सीता जी को वन जंगल में भेज दिया, और वो कहाँ पे कुछ दिन पहले कहाँ घूम रही थी, बड़े महल महल में घूम रही थी। उनको कुछ हुआ क्या, कुछ खेद हुआ क्या? उनको ऐसे लगा, हाय कहाँ आ गए, कहाँ छोड़ दिया है, हम तो मैं तो, हमारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, है ना। शादी करके आए थे और उन्होंने हमें ऐसे कर दिया, है ना। ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी खुद से। कोई आपको कोई बुरा भला कह दे तो क्या सोचना चाहिए, कोई आपका नुकसान कर दे, आप गरीब हो जाओ, तो हमें क्या विचार करना चाहिए। हम यदि अमीर हो जाएं तो हमें क्या, हमें अपना विचार करना चाहिए। हमें कैसा अपना लिविंग स्टैंडर्ड, थॉट प्रोसेस रखनी चाहिए। हम अगर अमीर हो जाए तो, और गरीब हो जाए तो, हमारा सोना पूरा चोरी हो जाए तो, और हमारा सोना 10 गुना हो जाए तो, हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं हो और हमारे पास 10 गाड़ी आ जाए, 2 गाड़ी आ जाए, 4 गाड़ी हो जाए, तो हमें अपने लिए क्या, हमें अपने थॉट प्रोसेस में क्या, कैसा चेंज लाना चाहिए, या हमारे को कैसा मेंटेन करके रखना चाहिए हमारी थॉट प्रोसेस। तो की ना हो, बाहर की कंडीशन से कोई सुखी दुखी नहीं होता, अपनी विचारधारा से जीव सुखी दुखी होता है। एक ही कंडीशन हो तो एक जीव दुखी हो सकता है, और दूसरी कंडीशन हो तो दूसरा आदमी दुखी हो सकता है। अभी जैसे बारिश हो रही है ना। अब बारिश हो रही है तो किसान को क्या है, किसान को बहुत बढ़िया लगा, अरे चलो बारिश हो गई, बढ़िया हो गया, फसल बढ़िया उगेगी अब। और जितने जो मिठाई वाले हैं, जितने सब्जी वाले हैं, उनको क्या दिक्कत है, अरे भैया जब बारिश हुई नहीं, हमारी सब्जी सड़ना चालू हुई नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमारे टमाटर, सारे टमाटर सड़ गए। बोलो, एक ही चीज किसी को बढ़िया लग रही है, बहुत आनंद आ रहा है, एक को बड़ा दुखी हो रहा है ना। एक आदमी ऑफिस जा रहा है तो बोला, अरे यार बारिश हो गई, पूरी किच पिच हो जाएगी, काम मन, कैसे जाऊं ऑफिस। और वही उसी की वाइफ है, वो घर में बैठी है आराम से, बड़ा देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, घर में आराम से बैठ के आराम से सोएंगे। बोल, एक ही फैमिली के 2 लोग हैं, उनको एक को अच्छी लग रही है, एक को बुरी लग रही है। उसको ऑफिस जाना है, गीले हो गए, और उसको घर में रहना है, तो अपने को आनंद मान रही है। मीनिंग कि कैसी भी कंडीशन हो, आपकी मनोस्थिति ही, मन की स्थिति आपको डिफाइन करेगी कि आप सुखी हो कि दुखी हो। और यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि कैसी भी कंडीशन हो, हमें समता रखना है। किसके बल पे? आत्म स्वभाव के बल पे। क्या बोला? किसके बल पे? आत्म स्वभाव के बल पे, कि मेरा किसी से बिगाड़ सुधार नहीं होता, मेरे में कोई आके प्रवेश नहीं करता जो मेरे को दुखी कर सके। और सेम कंडीशन सुख की कंडीशन में भी। अब इसमें आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लगानी है, जो जैसी भी कंडीशन लेनी हो आप कंडीशन। ये जो तत्व निर्णय होता है ना, तत्व निर्णय में आपको अपनी कंडीशन खुद से सेट करके, खुद से निर्णय करके रखना पड़ता है कि यदि ऐसी कंडीशन होगी तो हम क्या विचार करेंगे। हमारा अभी घर में, हमें हमारे घर में चोरी हो जाए तो हमें कैसा विचार करेंगे, है ना। हमारे कंडीशन में कुछ एडवर्स कंडीशन हो जाए तो क्या होगा, क्या हमें कैसा विचार करके रखना चाहिए जिससे कि हम टेंशन में नहीं रहे, हमारे परिणाम ना बिगड़े, हम शांत रहें, हम, और दूसरी बात, हमारा देवशास्त्र गुरु का समागम न छूटे। सारी कंडीशन को विचार करके हमें निर्णय अभी करना चाहिए। हम कंडीशन विचार करें अपना और उस कंडीशन में हमें अपने भाव कैसे रखने हैं उसका विचार करें, और निर्णय करें कि क्या सही मार्ग है ना। आगे।
जिस सुंदरतम पथ पर चलकर जीते मोह मान मद मत, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन। हे भगवान, जिस मार्ग पे चलकर आपने इस मोह को जीता है ना, मनमत एकदम हाथी रूपी, है ना, मदमत जैसा हाथी घूमता है ना मान में मोह में, इसको इसको आपने जीत लिया। वही पथ मेरा वास्तव में हमेशा मैं उस पे अनुशीलन करूं, मतलब उसका पालन करता रहूं, है ना। तो ये कौन सा मार्ग है? विद्यार्थी। कि भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने का मीनिंग क्या है? सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं, निद्रा। ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है उसका? हाँ, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने का मीनिंग क्या है? याद है आपको कि महावीर भगवान का नाम की कोई रोड हो तो हमें उस पर रोज चलना चाहिए? कि भगवान का बताया हुआ मार्ग है ना, महावीर मार्ग, एक रोड का नाम। तो हमें रोज जाके वहां पे, वो रोज जाके वहां पे वॉकिंग करनी चाहिए। तो जल्दी जाना हो तो दौड़ दौड़ के हमें दौड़ना चाहिए उस मार्ग पे, ये है मीनिंग उसका? नहीं। नहीं, इसका मीनिंग है कि जिस प्रकार भगवान ने अपनी आत्मा का आश्रय लिया है, जिस विधि से भगवान ने अपनी आत्मा का आश्रय लिया, उस प्रकार हम भी उस तरीके से अपनी आत्मा का श्रद्धान करें, अपनी आत्मा में लीन होएं, अपनी आत्मा का आश्रय लें। वह ये है भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना। क्या बोला? हम भगवान को बोल रहे हैं, हे भगवान आप सुखी हो गए, हमें भी आप सुखी कर दो, ऐसे सुखी होंगे? हम भगवान को बोले, हे भगवान आप हमें सुखी कर दो, हमारी बस आप ये जो नैया है हमारी, बस आपके भरोसे हमने छोड़ दिया, आप ही हमें तारोगे, ऐसे हमारी नैया पार लगेगी? मतलब ऐसे हम सुखी हो पाएंगे क्या? भगवान के आगे रोज जाके हम क्या करें, पूजा करें, रोज जाके बोले अरे भगवान हमें सुखी कर दो, ऐसे सुखी होंगे? रोज जाके अर्घ चढ़ाओ, भगवान हमें सुखी कर दो, इससे सुखी होंगे? देखिए, मंदिर जाने की, पूजा करने की, भक्ति आदि करने की मनाही नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि भगवान के सामने ऐसे बोलने से काम चलेगा क्या? भगवान थोड़ी करके देंगे आपको ये वाला काम। भगवान आपको बोल रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा में लीन हो और मेरे पास आके बैठ जाओ। और हम क्या बोल रहे हैं कि भगवान आप बताओ हमें कैसे भगवान बनना है। इसका उदाहरण आता है, ऑटोमेटिक गेट होता है ना, ऑटोमेटिक गेट अपने आप खुल जाता है, बंद हो जाता है। तो हम ऑटोमेटिक गेट के सामने पहुंचे, पर क्या है कि हम उसकी रेंज पे नहीं आ पाए। जो उसका सेंसर होता है ना, उसकी रेंज पे नहीं खड़े, थोड़ा दूर खड़े हैं। तो गेट क्या बोल रहा है कि तुम हमारे पास आओ, तो हम गेट खुले, हम गेट खोलें। और हम क्या सोच रहे हैं कि भैया हम वो गेट खुले है तो हम बाहर निकलें या अंदर जाएं। गेट जो भी कंडीशन है, बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं तो हम अंदर जाएं। क्या हो रहा है कि वो गेट बोल रहा है कि तुम मेरे पास आओगे, सेंस उसकी रेंज में आ जाओगे तो मैं अपने आप खुल जाऊंगा। और हम क्या बोल रहे हैं कि वो गेट खुलेगा तो हम अंदर जा पाएंगे। तो बताओ कब गेट खुलेगा? भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा का आश्रय लोगे तो तुम भगवान बन सकते हो। और हम भगवान से क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान आप हमको सुखी कर दो तो हम भगवान बन जाएंगे। तो बताओ कब बनेंगे भगवान? कभी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए जो जैन धर्म है ना, ये जैन धर्म है ना, हर किसी को समझ में नहीं आता। बोलते क्या आत्मा आत्मा की बातें करते रहते हो?
कुछ करो, पूजा करो, पाठ करो, ये करो, है थोड़ा व्रत व्रत संयम पालो, तो ही तो भगवान बन पाएंगे, तो ही तो धर्म हो पाएगा। मतलब भगवान नहीं, तभी तो धर्म हो पाएगा। और हम कह रहे हैं कि आत्मा को जाने बिना धर्म हो ही नहीं सकता। यदि हम अपने स्वरूप को ही नहीं जानेंगे तो कहाँ से धर्म प्रकट होगा? धर्म करता कौन है, कहाँ प्रकट होता है, धर्म क्या है, इसके बारे में पता ही नहीं है, तो कहाँ से धर्म प्रकट होगा? सही धर्म का मीनिंग क्या है? कौन कौन धर्म प्रकट करता है, कहाँ धर्म प्रकट होता है, इसके बारे में पता ही नहीं होगा, तो हम कैसे प्रकट करेंगे? बस अंधाधुन कहीं पे भी तीर मारते रहेंगे और सोचेंगे एक दिन लग जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हम बचे आएंगे। है ना? आगे क्या बोल रहे हैं? एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूं वह निष्कल हो दुष्कृत्य प्रभो। अब ये शुद्ध हृदय क्या है? एक इंद्रिय प्राणी की हिंसा क्यों क्यों हो गई, कैसे होती है, हिंसा का मीनिंग क्या है ना? और ये निष्फल कैसे होगी? ये इसमें थोड़ी सी लंबी चर्चा है, अभी हमारा समय हो गया है, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए। कोई प्रश्न अभी तक इसमें? नहीं, ठीक है, सामान्य अर्थ था, पर हमें इसका भाव भी समझना है। देखो, शाब्दिक अर्थ तो आप इजीली समझ सकते हो, इस पाठ में बहुत ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। शाब्दिक अर्थ तो आप पकड़ सकते हो बहुत इजीली। पर जो इसका भावार्थ है, इसकी जो डेप्थ है कि किस कारण से ये वाली बात बोली जा रही है, उसको समझने में हमें टाइम लगेगा, उसमें हमें एफर्ट लगना है ना। चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। बोले द्वाचांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र स्वरूप। जय जिनेन्द्र।